विद्यार्थी मित्रों, वेलकम अगेन। मैं वी डी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको कक्षा 11 जीव विज्ञान की चैप्टर नंबर 13 प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं ये सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में, उसकी खोज के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है, कहाँ होता है, कहाँ संपन्न होता है, ये इसके बारे में जानना है। तो पादप की हरी पत्तियों सहित के हरे भागों में पाया जाता है। कार्यानुसार श्रम विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पाया जाता है। हर भाग कुछ न कुछ अलग कार्य करता है। प्रत्येक वनस्पति के पर्ण में, पर्ण के आधारक में, पर्ण के जीव रस में अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य होते हैं, क्योंकि उनके लिए उत्सेचक भी अलग अलग स्थानों पर आए होते हैं। यहाँ देखिए, हरी पत्तियों में हरित लवक आए होते हैं और हरित लवक में दो तंत्र होते हैं, एक झिल्ली तंत्र और दूसरा द्रव्य तंत्र, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, इसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना में ग्रेना लेमिली और ग्रेना स्ट्रोमा लेमिली, यानी स्ट्रोमा के अंदर लेमिली फैली रहती हैं, कुछ ग्रेना में रहती हैं। इन दोनों के बारे में बताएंगे। और अंधकार प्रक्रिया यहाँ स्ट्रोमा में चलती है। ये प्रकाश प्रक्रिया यहाँ लेमिली में चलती है। प्रकाश ऊर्जा का शोषण कर एटीपी व एनएडीपी का बनाना यहाँ पर होता है और यहाँ एटीपी व एनएडीपी का उपयोग करके शर्करा का निर्माण होता है। इस तरह से यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर यहाँ देखें तो देखिए, पर्ण, ये एक पर्ण है, वनस्पति पर्ण। वनस्पति पर्ण की अनुप्रस्थ काट करके देखें तो अनुप्रस्थ काट में यहाँ पर ये मध्योतक है, जहाँ पर हरे रंग के कोष पाए जाते हैं। यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हरित कण है। तो ये पूरा का पूरा पर्ण का अनुप्रस्थ काट है और इस काट में यहाँ पर बहुत सारे कोशिका दिखाई दे रहे हैं, जिसे पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को हम यहाँ मैग्नीफाइंग करके देखें तो कोशिकाएं इस तरह की दिखाई देंगी। इसके अंदर ये ग्रीन कलर के हरितकण दिखाई दे रहे हैं। अगर एक हरितकण की रचना देखें तो इस तरह की होगी। ये एक हरितकण है, इसे हम हरे रंग से कर देते हैं, जिससे कि हरितकण की रचना का एहसास हो। ये हरितकण है और इस हरितकण के अंदर भी अलग अलग भाग होते हैं। हरितकण के अंदर भी अलग अलग भाग पाए जाते हैं। एक स्ट्रोमा, ये जो वाइट कलर का भाग दिखा रहा है, और एक नारंगी रंग का जो भाग दिखा रहा है वो ग्रेना है, लेमिली तंत्र है। ये ग्रेना दो प्रकार का होता है, एक ग्रेना लेमिली, ये लेमिली है, और दूसरी है स्ट्रोमा लेमिली। जो स्ट्रोमा लेमिली यानी कि स्ट्रोमा के बीच में जो तंतु पाए जाते हैं वो स्ट्रोमा लेमिली। इन दोनों के अंदर अलग प्रक्रिया होती है और आधारक वाले भाग में अलग प्रक्रिया होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं का अध्ययन हम एक एक करके क्रम से करेंगे। ग्रेना में एटीपी व एनएडीपीएच का निर्माण प्रकाश क्रिया दरमियान होता है। स्ट्रोमा में एटीपी व एनएडीपीएच का उपयोग होता है और अंधकार प्रक्रिया में ये उपयोग करते हैं। यानी कि यहाँ ग्रेना में एटीपी बनता है और स्ट्रोमा में उपयोग में आ जाता है। उपयोग किस में आ जाता है? ग्लूकोज बनाने में। यानी ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। यहाँ देखिए, दोनों सेंटेंस लिखे हुए, ग्रेना में एटीपी व एनएडीपी का निर्माण होता है और स्ट्रोमा में एटीपी और एनएडीपी का उपयोग होता है। स्ट्रोमा में अंधकार प्रक्रिया चलती है और जो ग्रेना में प्रकाश प्रक्रिया चलती है। यहाँ पर अगर हम एक इसका विस्तार में चित्र देखें तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम आपको हरितकण के अंदर रचना दिखाएंगे। जैसा कि हमने अभी बताया कि वनस्पति पर्ण, जैसे वनस्पति पर्ण है, इस पर्ण के अंदर यहाँ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में हरितकण होते हैं। प्रत्येक कोशिका में 2 से लेकर के 20 तक हरितकण हो सकते हैं, 20 से 40 भी हो सकते हैं, क्योंकि हरितकण की संख्या वनस्पति की प्रकाश संश्लेषण की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और प्रत्येक हरितकण, ये जो हरितकण दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस हरितकण को मैं यहाँ इस तरह बनाता हूँ।
ये हरितकण वाला भाग है। इसके अंदर यहाँ पर थाइलेकॉइड पाए जाते हैं। इस तरह की डिस्क आकार की रचनाएं होती हैं। तो ये लैमेली हैं ग्रेना की, और यहाँ बीच में इनको जोड़ने वाली रचना पाई जाती है। ये लैमेली है स्ट्रोमा की। यहाँ पर ये जो रचना है ये थाइलेकॉइड रचनाएं हैं, पूरे को ग्रेना कहते हैं। और एक इकाई को, इन दोनों को मिला के ग्रेना, और केवल एक इस सीढ़ी नुमा रचना को ग्रेनम कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों भी भागों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये बाकी का जो भाग है ये स्ट्रोमा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, देखिए यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो यहाँ एटीपी का निर्माण होता है एडीपी में से। ये मैं यहाँ एडीपी लिख देता हूँ, यह एडीपी है। एडीपी अंदर जाएगा और एटीपी में बदल जाएगा, और एटीपी यहाँ अंधकार प्रक्रिया में जाएगा और ये एडीपी में बदल जाएगा, यानी कि यहाँ एटीपी खर्च हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एनएडीपी अंदर जाएगा और ये बदल जाएगा NADPH में, और ये NADPH अंधकार प्रक्रिया दरमियान, जो अंधकार प्रक्रिया कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ये अंधकार प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, जैव संश्लेषण, जहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये अंधकार प्रक्रिया है। जो दोनों क्रियाओं के बारे में बताएंगे हम किस तरह से होती हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि पर्ण के अंदर कोशिका, कोशिका में हरितकण, और हरितकण के अंदर ये रचना। हरितकण के अंदर यहाँ स्ट्रोमा बीच वाला भाग ये, और ये ग्रेना वाला भाग है। ये ग्रेना वाले भाग में यहाँ सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर H2O पानी एंटर करता है। पानी एंटर करने के बाद O2 बाहर चला जाता है, और ट्वाइस H जो हाइड्रोजन होते हैं वो यहाँ जा करके NADPH के साथ रिडक्शन करके NADP को NADPH में बदलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो ATP का निर्माण करते हैं। कैसे बनाते हैं वो पूरी प्रोसेस हम बाद में बताएंगे। तो इस प्रकार से हरितकण के अंदर, ये एक हरितकण है। हरितकण के अंदर दो भाग हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में पानी का विघटन होता है और प्रकाश प्रक्रिया होती है, जिससे ये ATP बनते हैं और NADPH बनते हैं। और अंधकार प्रक्रिया में इन्हीं ATP और यानी ऐसा कह सकते हैं कि अंधकार प्रक्रिया में ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ ATP और NADPH बनाने की प्रक्रिया चलती है। जिस प्रकार से कि कोई एक सामान बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो एनर्जी भी यहीं बना रहे हैं और उस एनर्जी से ग्लूकोज भी यहीं बना रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर इन थाइलेकॉइड्स के अंदर हरितकण आए होते हैं। एक थाइलेकॉइड की बात करें, अगर यहाँ पर एक थाइलेकॉइड को निर्माण बताएं तो थाइलेकॉइड इस तरह की लंबगोल आकार की रचनाएं हैं, और ये दोहरी पटल वाली होती है। इस थाइलेकॉइड के अंदर ये प्रक्रिया हो रही होती है। इसी के अंदर यहाँ क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 250 से 250 से लेकर के 400 तक ये कण होते हैं। और ये कण यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश की एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए एंटीना की तरह कहलाते हैं। ये एंटीना है। ये एंटीना की तरह काम करता है, यहाँ सूर्य प्रकाश की एनर्जी को ग्रहण करके। ये थाइलेकॉइड के अंदर, एक थाइलेकॉइड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उस थाइलेकॉइड के अंदर यहाँ ये प्रक्रिया हो रही है। H2O को प्रवेश करने की, ATP के निर्माण की प्रक्रिया यही थाइलेकॉइड के अंदर होती है। और ये क्लोरोफिल A के घटक होते हैं। अभी हम बताएंगे क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं, कितने प्रकार का क्लोरोफिल होता है और इसे कैसे अलग किया जाता है, लगभग कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से यहाँ लगे रहते हैं। तो उचित मात्रा में प्रकाश प्राप्ति हो सके उसके लिए हरितकण की व्यवस्था इससे निश्चित होती है। यानी कि तेज प्रकाश पड़ रहा हो तो हरितकण उन वनस्पतियों में, जिन वनस्पतियों में तीव्र प्रकाश, गर्मी में, तेज़ धूप में जीने की शक्ति होती है, उनमें हरितकण लंबवत लगे रहते हैं। और जिन वनस्पतियों में ठंडी में विकास होता है उनके अंदर हरितकण समांतर लगे रहते हैं। तो वहाँ पर यहाँ थोड़ी स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता में आने वाले प्रकाश
पार्श्व सतह पर इस तरह से किनारे पर लगे रहते हैं। कम तीव्रता वाले प्रकाश में ये किनारे ऊपर की तरफ लगे रहते हैं, जैसे कम तीव्रता में भी प्रकाश ग्रहण कर सके। और मध्यम प्रकाश में ये बिखरे हुए होते हैं, कहीं भी लगे रहते हैं। ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण के वर्णकों को अलग अलग अध्ययन करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम आपको प्रैक्टिकल में सिखाएंगे। पर्ण का रंग लवकों के कारण होता है। 4 प्रकार के वर्णक मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए हरे रंग का, क्लोरोफिल बी हरे से पीले रंग का, ज़ैंथोफिल पीले रंग का और कैरोटीनॉयड नारंगी रंग का। इस प्रकार 4 रंग के 4 कलर यहाँ दिखाई देते हैं। अगर हम पालक की भाजी को कूटकर उसमें से रस निकालकर उसमें वॉट्समैन फिल्टर पेपर की मदद से इनको अलग अलग करना चाहें तो चारों रंग एकदम स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकल में बताएंगे। बैक्टीरियो क्लोरोफिल एवं बैक्टीरियो परफ्यूरिन बैंगनी रंग का होता है, इसलिए हम इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। बैक्टीरियो विरिडिन और क्लोरोबैक्टीरियम क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये नीट में पूछने आते हैं, यहाँ तुम्हारे कोर्स में पूछने नहीं आएंगे, लेकिन मैंने लिख दिए हैं। वर्णकों के प्रकार की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो पर्णहम मतलब हरे रंग का क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉयड और तीसरा है फाइकोबिलिन। ये 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। लेकिन अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जैसे नाम से ये पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रिज्म में होकर के प्रकाश गुजारा जाता है। 7 रंग के कलर यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इन 7 रंग के कलरों को हरित कण प्राप्त करने वाली या रखने वाली शैवाल के ऊपर डाला जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो विविग्योर, VIBGYOR, 7 रंग के कलर ये दिखाई देते हैं। तो 7 रंग के कलर को हमने अगर साइनोबैक्टीरिया या नीली हरी शैवाल के ऊपर डाला तो जो ऑक्सी बैक्टीरिया थे, हमने यहाँ पर बैक्टीरिया के माध्यम पर लिया, वायवीय जीवाणु, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने वाले बैक्टीरिया उस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे जहाँ ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ O2 ज़्यादा निकलेगी। जब O2 ज़्यादा निकलेगी तो वहाँ पर जीवाणु ज़्यादा आ जाएंगे O2 वाले लेने के लिए। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कौन से कलर के प्रकाश में अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जीवाणु मुख्यतः स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल वाले भागों में जमा हो जाते हैं, जहाँ नीला रंग का भाग होगा वहाँ और जहाँ लाल रंग का होगा वहाँ, क्योंकि उन जगहों पर प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा और वहीं पर O2 ज़्यादा उत्पन्न होगी। अगर इसको हम चार्ट द्वारा देखें तो ये चार्ट द्वारा देखने पर पता चलता है। यहाँ देखिए चार्ट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉयड, ये सभी तीनों रंग के कलर यहाँ पर ऊंचाई तक जो जा रहे हैं, इनकी ऊंचाई देखिए, यहाँ पर ये ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई तक जा रहा है, यानी कि यहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा हो रही है। इसी प्रकार से O2 मुक्त होने के आधार पर देखें तो O2 मुक्त होने की दर यहाँ सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, ये 400 nm, 500 nm, 600 nm और 700 nm। इन तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में यानी कि 600 से 700 पर ज़्यादा होता है प्रकाश संश्लेषण, और यह 400 से 500 पर ज़्यादा होता है। बाकी जगह में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। ये दिखाने के लिए ये चार्ट बनाया गया है। ये बुक में आपके 13.3 चार्ट में दिया गया है।